अमीरों के जीवन के विश्लेषण से यह बात पता चलती है कि उनमें से ज़्यादातर किसी आविष्कार या व्यवसाय के माध्यम से अमीर बने। यह व्यवसाय किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे बिल गेट्स की तरह सॉफ्टवेयर या का व्यवसाय हो, या माइकल डेल की तरह कंप्यूटर डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार हो, या रे क्रॉक की तरह मैकडॉनल्ड्स हैमबर्गर बेचने का, या फिर जिलेट की तरह ब्रेड बनाने का। कोई भी व्यवसाय आपको अमीर बना सकता है, बशर्ते आप स्वयं उसके मालिक हो। किसी दूसरे की कंपनी में काम करके बेहद अमीर बनने की बहुत कम संभावना होती है। दुनिया के अमीरों की सूची में माइक्रोसॉफ्ट के स्टीव बामर जैसे इक्का दुक्का ही अरबपति हैं जो किसी दूसरे की कंपनी में काम करके इतने अमीर बने। लेकिन यह बात ना भूले कि वे तनख्वाह के दम पर नहीं बल्कि स्टॉक ऑप्शंस के दम पर अमीर बने। तनख्वाह के दम पर आज तक कोई भी अरबपति नहीं बना है, ना ही बन सकता है। तनख्वाह से तो रोजी रोटी चल सकती है, अमीर नहीं बना जा सकता। हालांकि व्यवसाय करना अमीर बनने का इकलौता तरीका नहीं है, लेकिन यह सबसे आम रास्ता जरूर है। जैसा हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, शून्य से शिखर तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता यह है कि नया काम करना। और नया काम करना तब तक संभव नहीं होता जब तक कि जोखिम न लिया जाए। नया काम करना अंधेरे कमरे में जाने की तरह है, अनजान समुद्र में यात्रा करने की तरह है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और कितनी सफलता मिलेगी। जोखिम लेने में बहुत साहस की ज़रूरत होती है, बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है। जीतते वही हैं जो जोखिम लेते हैं। अगर इंसान जोखिम ना ले तो ज़रा सोचे क्या होगा। बच्चा कभी पैरों के बल चलना नहीं सीख पाएगा। वह ज़िंदगी भर घुटनों के बल चलता रहेगा, क्योंकि पैदल चलने में गिरने का जोखिम रहता है। कोई भी साइकिल नहीं चला पाएगा, क्योंकि साइकिल चलाने समय गिरने का जोखिम होता है। कोई भी स्कूटर नहीं चलाएगा, क्योंकि उसमें दुर्घटना का खतरा है। कोई भी जेब में पर्स लेकर नहीं चलेगा, क्योंकि जेब कटने का खतरा है। कोई भी इंटरनेट पर सफरिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसमें कंप्यूटर में वायरस आने का खतरा है। कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि आवारा कुत्तों द्वारा काटे जाने का खतरा है। कोई भी गाड़ी से पुल पार नहीं करेगा, क्योंकि पुल टूटने का खतरा है। कोई भी रेलगाड़ी में नहीं बैठेगा, क्योंकि रेलगाड़ी की का पटरी से उतरने का जोखिम है। इस तरह हम देखते हैं कि इंसान जोखिम ना ले तो तरक्की करने की बात तो छोड़ दे, वे सामान्य जिंदगी भी नहीं जी सकता। चाहे हम इस बात को पसंद करें या ना करें, हमें हर दिन जाने अनजाने बहुत से जोखिम लेने ही पड़ते हैं। जोखिम से पूरी तरह बचना किसी के लिए भी संभव नहीं है। जब तक सांस है तब तक जिंदगी में जोखिम तो रहेंगे ही। अब यह आप पर है कि आप अपनी प्रगति के लिए कितना जोखिम लेने के लिए तैयार हैं। जाहिर है, जोखिम जितना बड़ा होगा उससे लाभ या नुकसान भी उतने ही बड़े होंगे। इस बात को अच्छी तरह समझे कि समझने के लिए इस उदाहरण पर गौर करें। मान लें आप किसी कंपनी के शेयर में निवेश करने का जोखिम लेते हैं। उसका भाव 10 रुपये बढ़ जाता है। मुद्दे की बात यह नहीं है कि कंपनी के शेयर का भाव कितना बढ़ा है। मुद्दे की बात यह है कि आपने उस कंपनी के कितने शेयर खरीदे हैं, क्योंकि अगर आप 100 शेयर खरीदते तो आपको 1000 रुपये का लाभ होगा। लेकिन अगर आप 10,000 शेयर खरीदते हैं तो आपको 1 लाख रुपए का लाभ होगा। इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि कम जोखिम से कम लाभ होता है, ज़्यादा जोखिम से ज़्यादा लाभ होता है। बड़े जोखिम लेकर ही इंसान महानता की दिशा में कदम बढ़ाता है। जॉर्ज सिरोस ने शेयर बाजार में एक बार एक 10 अरब डॉलर दांव पे लगा दिए, जिस वजह से उन्हें 2 अरब डॉलर यानी कि 20% का लाभ हुआ। अगर उन्होंने इतना बड़ा जोखिम नहीं लिया होता, तो 10 लाख डॉलर का निवेश नहीं किया होता, तो उन्हें सिर्फ लाख डॉलर का ही लाभ होता। अगर नया काम करना अमीरों का पहला नियम है, तो जोखिम लेना अमीरों का दूसरा नियम है। उदाहरण, ज़्यादातर अमीर लोग जोखिम लेकर ही अमीर बने हैं। जोखिम लिए बिना अमीर बनना संभव ही नहीं है। मुश्किल जरूर है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि असंभव है, मतलब कि मुश्किल जरूर है, पर असंभव तो नहीं है। अगर आपके माता पिता विरासत में बहुत सी दौलत छोड़ जाएं तो शायद आपको जोखिम लेने की ज़रूरत ना पड़े। या हो सकता है कि आपको कोई पुश्तैनिक व्यवसाय हो जिसे आप उसी बंधे बंधाए तरीके से चलाने का फैसला करें, तो जोखिम नहीं लेना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अगर आप जोखिम नहीं लेंगे तो भी आप उतने अमीर रहेंगे जितने कि आपके माता पिता थे, या फिर उस दिशा में चलते रहने के कारण थोड़े ज़्यादा अमीर बन जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर संभावना नहीं रहेगी। पुश्तैनिक व्यवसाय करना उस पुराने हवाई जहाज को उड़ाने की तरह होता है जिसे कोई पहले उड़ा चुका है, जबकि नया व्यवसाय करना
पहली बार में किसी नए जहाज को उड़ाने की तरह है, जिसमें हमेशा जोखिम रहता है। हालांकि पुश्तैनी व्यवसाय में भी जोखिम लेना पड़ता है, लेकिन जोखिम अपेक्षाकृत कम होता है। अगर आज मुकेश अंबानी किसी नए विचार पे हाथ डाले तो उसमें जोखिम तो रहेगा, लेकिन वह जोखिम अपेक्षाकृत कम होगा, क्योंकि उनके पास धीरू भाई अंबानी का तैयार किया हुआ प्लेटफॉर्म है, जिस पर खड़े होकर वे आराम से जोखिम ले सकते हैं। जाहिर है, पहली बार नया काम करने में जोखिम का तत्व हमेशा ज़्यादा रहता है। टेड टनल ने सीएनएन शुरू करने की खातिर अपना 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति दांव पे लगा दी थी। यह बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन इसी वजह से उन्हें इतनी बड़ी सफलता मिली। बाकी टीवी नेटवर्क्स ने यह जोखिम लिया नहीं लिया, है ना, इसलिए वे पीछे रह गए। इसी तरह बिजली के बल्ब के आविष्कार के बाद एडिसन ने एक बहुत बड़ा जोखिम लिया। वे जानते थे कि आम लोगों तक बिजली पहुंचाने के लिए विद्युत बल्ब विद्युत वितरण के विशाल नेटवर्क की जरूरत होगी। जब बैंकरों और निवेशकों ने इस काम के लिए पूंजी देने से इनकार कर दिया, तो एडिसन ने 90% पूंजी अपनी जेब से लगाई। उन्होंने खुद विद्युत वितरण की मशीनों का उत्पादन करने वाली फैक्ट्री स्थापित की और जनरल इलेक्ट्रिक्स जे जैसी विशाल कंपनी की नींव रखी। जेई जैसी। पीटर एवन ड्रकर ने कहा था, जब भी आप कोई सफल कंपनी देखें तो समझ ले कि किसी ने कभी एक साहसिक निर्णय लिया था। सफलता पाने के लिए जोखिम लेना ही पड़ता है, क्योंकि जोखिम लेने की क्षमता नए काम में सफलता दिलाने वाली मूलभूत आदत है। बेहद अमीर लोग में जोखिम लेने का गुण कूट कूट कर भरा होता है। और यह जोखिम सिर्फ आर्थिक ही नहीं होता, यह सामाजिक छवि प्रतिष्ठा से जुड़ा भी हो सकता है। जब पुराने परंपरागत सर्वमान्य तरीके के बजाय किसी अलग नए तरीके पर काम करने की कोशिश की जाती है, तो काफ़ी विरोध होता है, काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि नवाचारी व्यक्ति को लोगों की आलोचना सहनी पड़ती है और परंपरावादी लोग इसका मखौल उड़ाते हैं। नवाचारी व्यक्ति सार्वजनिक आलोचना का जोखिम लेने के लिए तैयार रहता है। जब विशेषज्ञ, मीडिया, मित्र, करीबी, सहयोगी, परिवार के लोग आलोचना करते हैं, तब भी वह विचलित हुए बिना अपने लक्ष्य की दिशा में चलता रहता है। आलोचना उन्हें डिगा नहीं सकती। हर नवाचारी व्यक्ति जानता है कि नए काम की आलोचना तो होनी ही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग भविष्य को नहीं, वर्तमान को ही देख सकते हैं। इसलिए वे भावी लाभों की कल्पना भी नहीं कर सकते। नवाचारी व्यक्ति जानता है कि यदि जोखिम ना लिया जाए तो लीक से हटकर कोई नया काम नहीं हो सकता और वह खेल शुरू होने से पहले ही हार जाएगा। वह जानता है कि जीतने के लिए जोखिम लेना जरूरी है, क्योंकि रक्षात्मक खेल खेलने वाले की हार तय है। याद रखें कि हर सफल व्यक्ति को सफलता पाने के लिए काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ती है। बिल लियर ने, नामी इंजीनियर ने साफ कह दिया था कि उनका जेट नहीं उड़ पाएगा। लियर ने उन्हें उड़ाकर दिखा दिया। इसी तरह आईबीएम, इंटेल, एचपी, अटारी, अन्य कई कंपनियों ने भविष्यवाणी की थी कि पर्सनल कंप्यूटर कभी लोकप्रिय नहीं हो सकते। एप्पल का पर्सनल कंप्यूटर तो कभी बिक ही नहीं पाएगा। स्टीव जॉब्स और स्टीफन वेंजिनाक ने उनकी एक नहीं सुनी और इतिहास रच दिया। जोखिम ना लेने का उदाहरण देखें। देखो, जेरॉक्स पार्क्स रिसर्च लैब ने पाओलो ऑल्टो ने में 1970 के दशक में आल्टोज नाम का पर्सनल कंप्यूटर बना लिया था, जो कि मैकिन्टोश जैसा था, एप्पल के जैसा था। अगर उसे बाजार में उतार दिया जाता तो यह एप्पल के मैकिन्टोश से 8 साल पहले बाजार में आ जाता। राइट। तो यह एप्पल के मैकिन्टोश से 8 साल पहले बाजार में आ जाता, लेकिन जेरॉक्स ने अपने कंप्यूटर को बाजार में नहीं उतारा, क्योंकि मैनेजमेंट किसी नए प्रोडक्ट को बाजार में उतारने का जोखिम नहीं लेना चाहता था, जिसकी सफलता संदिग्ध थी, भाई जिसकी सफलता ही तय नहीं थी। जोखिम ना लेने के कारण वे इतिहास नहीं रच पाए और सफलता और समृद्धि की उन ऊंचाइयों को छू नहीं पाए जिन पर पहले एप्पल और बाद में माइक्रोसॉफ्ट पहुंचा। मजे की बात यह है कि जो लोग नया काम करते हैं उन्हें दरअसल जोखिम नहीं नजर आता, उन्हें तो सिर्फ संभावनाएं दिखती हैं। वे तो उत्साह से अपने मनचाहे काम को करने में जुट जाते हैं। इनमें इतना जोश होता है कि उन्हें कुछ भी असंभव नहीं लगता, इसलिए वे असंभव काम को भी संभव बना देते हैं। आइए देखते हैं कि नया काम करने वाले व्यवसायी किन प्रमुख जोखिमों को सामना करते हैं। पहला जोखिम, पढ़ाई छोड़ने का जोखिम।
अमीरों के जीवन से अध्ययन से पता चलता है कि बहुत से अमीर व्यक्तियों ने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ने का जोखिम लिया है। जैसे बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, माइकल डेल, स्टीव वेलजिनाक जैसे दिग्गजों ने अपनी पढ़ाई पूरी करने की बजाय बिजनेस करने का रास्ता चुना। ये बहुत बड़ा जोखिम था क्योंकि वे अपना भविष्य दांव पे लगा रहे थे। अगर वे बिजनेस की दुनिया में सफल नहीं हो पाते तो उनके पास बहुत कम विकल्प होते, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई अधूरी छोड़कर भविष्य की संभावनाओं को सीमित कर दिया। यह एक तरीके से दुश्मन के इलाके में पहुंचने के बाद अपने जहाज जलाने की तरह है। एक तरह से उन्होंने अपनी वापसी का रास्ता बंद कर लिया था। हालांकि आजकल पढ़ाई छोड़ने के 10-20 साल बाद भी आप दोबारा पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन उससे उस तरह की नींव नहीं बन पाती जो कि उस समय पढ़ाई करने से बनती है। पढ़ाई छोड़कर नया काम या बिजनेस शुरू करने बेहद जोखिम भरा है, जो कि सिर्फ तभी जायज है जब आपके पास कोई ऐसी संभावना दिख रही हो जिसमें देर करने के कारण अवसर हाथ से निकल जाएगा। अगर माइकल डेल या बिल गेट्स ने देर करते तो कोई दूसरा वह काम कर देता है जिससे सफल नहीं हो पाते वो। दूसरा, नौकरी छोड़ने का जोखिम। अमीरों के जीवन से अध्ययन से पता चलता है कि दूसरे किस्म का जोखिम यह देखने को आता है कि उन्होंने नौकरी और आर्थिक सुरक्षा का त्याग किया। उन्होंने बनी बधाई तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ने की करने की बजाय व्यवसाय की अनिश्चित दुनिया में कदम रखने का विकल्प चुना। जेफ बेजोस ने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर Amazon.com की शुरुआत की। इंटेल चिप बनाने वाली गार्डन मूर और रॉबर्ट नाइस ने भी यही किया। फेयर चाइल्ड कंपनी की नौकरी छोड़कर खुद की कंपनी बनाई। नारायण मूर्ति ने पाटनी कंप्यूटर्स की नौकरी छोड़कर इन्फोसिस टेक्नोलॉजी की स्थापना की। इसी तरह शिव नादर ने भी नौकरी छोड़कर HCL जैसी विश्वविख्यात कंपनी की शुरुआत की। नौकरी छोड़ने का जोखिम एक बहुत बड़ा जोखिम होता है क्योंकि आप निश्चित आर्थिक सुरक्षा की दुनिया छोड़कर अनिश्चित और असुरक्षित दुनिया में कम कदम रखते हैं। इसके लिए आत्मविश्वास तो होना ही चाहिए। नए काम की सफलता के बारे में भी बहुत विश्वास होना चाहिए, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। जाहिर है अ, जाहिर है यह जोखिम लेते समय अगर आप अपने परिचितों से सलाह लेंगे तो ज़्यादातर लोग आपको नौकरी ना छोड़ने की सलाह देंगे। नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करने का जोखिम विवाहिकों के बजाय अविवाहित ज़्यादा लोग ले सकते हैं, क्योंकि एक तो जीवन साथी का विरोध नहीं होता। दूसरी बात यह है कि उन पर अपने परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं के उतार चढ़ाव का भी इतना दबाव नहीं होता जितने कि विवाह के बाद हो जाता है। तीसरा जोखिम, आर्थिक जोखिम। तीसरा जोखिम होता है आर्थिक नुकसान उठाने का जोखिम। जब आप किसी नए काम में निवेश करते हैं तो उस पैसे के डूब जाने का खतरा रहता है। टॉम मनोर ने डोमिनोज पिज्जा की स्थापना करते समय जोखिम लिया, जिससे वे दिवालिया होते होते बचे। वाल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड बनाते समय, रे क्रॉक ने मैकडोनल्ड्स बनाते समय और टेड टर्नर ने CNN शुरू करते समय अपना बहुत सब कुछ दांव पे लगा दिया। जाहिर है आर्थिक जोखिम लेना आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें आप पूरी रोटी खाने के चक्कर में आधी रोटी भी दांव पे लगा देते हैं। ज़्यादातर लोगों को यह जुआ खेलने की तरह लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह तो एक निश्चित निवेश है जिसमें आपको भावी सफलता की उम्मीद होती है। बहरहाल, अगर आपका अंदाजा गलत निकले तो आप या आपको सफलता ना मिले तो आप दिवालिया भी हो सकते हैं। चौथा जो नियम है, चौथा जो रिस्क है वो है लोग क्या कहेगा जोखिम। लोग क्या कहेंगे का जोखिम। अगर आप परंपरागत अनुशासन चलते हैं, मतलब कि अगर आप परंपरा के अनुसार चलते हैं तो उसमें जोखिम नहीं होता। जोखिम तो परंपरा के विरोध में जाने का होता है। कई बार इंसान जोखिम इसलिए नहीं लेता क्योंकि उसे डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे। नया काम करने का जोखिम लेते समय यह डर कुछ ज़्यादा होता है। जब टेड टनल CNN शुरू करने वाले थे तो लोगों ने उसके विरोध में बहुत कुछ कहा। वाल्ट डिज्नी डिज्नीलैंड बना रहे थे तो उन्हें काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। जब राइट बंधु हवाई जहाज बना रहे थे तो जनता ने उनकी बहुत हंसी उड़ाई। जब स्टीव जॉब्स ने पहला कंप्यूटर बनाया था तो उन्होंने विशेषज्ञ ने विरोध करना शुरू कर दिया। बहरहाल, इन सभी नवाचारियों ने सफलता हासिल करके आलोचकों के मुंह बंद कर दिए। पांचवा जो जोखिम होता है जिसे हम कहते हैं असफलता का जोखिम। सफलता की राह में असफलता का जोखिम भी होता है। असफलता का जोखिम दरअसल एक बहुत बड़ा जोखिम होता है। बोइंग कंपनी ने पहला जॉम्बे जेट बनाते समय असफलता का और दिवालियेपन का जोखिम लिया था। इसी तरह फ्रेड स्मिथ ने फेडरल एक्सप्रेस की स्थापना करते समय असफलता का जोखिम लिया था। एलिसन ने भी असफलता का जोखिम लिया था जब उन्होंने इंटरनेट पर अपनी कंपनी ओरेकल के भविष्य को दांव पे लगा दिया था।
जेफ बेजोस ने भी नया काम करके असफलता का जोखिम लिया था, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से सामान बेचना एक असफल दाव साबित हो सकता था। बहरहाल यह याद रखें कि अगर इन लोगों ने असफलता का जोखिम नहीं लिया होता, तो ये लोग इतने सफल और या अमीर नहीं बन पा सकते थे। आइए कुछ ऐसा लोगों को देखते हैं जो जोखिम देकर लेकर सफलता के शिखर पर पहुंचे। तो अभी हम सुनेंगे अगली पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।